शक्कर और संत, इन दोनों का काम एक ही होता है। आप शक्कर को किसी भी चीज में डालेंगे वो अपनी मिठास छोड़ देती है। गुड़ को, शहद को, शक्कर को आप किसी भी चीज में डालेंगे वो अपनी मिठास छोड़ देगी। वो मिठास दिए बिना रह ही नहीं सकती। शक्कर, गुड़, शहद अपनी मिठास जिसमें भी आपने उसको डाला है वो अपनी मिठास दे ही देती है। उसी तरह संत जो होते हैं, सद्गुरु जो होते हैं, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक जो होते हैं, गुरु और संत का काम भी एक ही होता है कि वो जनमानस को भगवान की भक्ति की मिठास में डुबो दे। शक्कर जैसे अपना तत्व छोड़कर चली जाती है, मिठास छोड़कर चली जाती है कि ये सब्जी में डाली तो सब्जी मीठी हो गई, कड़ी में डाली कड़ी मीठी हो गई, पोहा में डाला पोहा मीठा हो गया, खिचड़ी में डाला खिचड़ी मीठी हो गई, चाय में डाली तो चाय मीठी हो गई, दाल में डाली दाल मीठी हो। शक्कर ने अपनी मिठास, जहां भी शक्कर को डाला गया उसने अपनी मिठास दे दी। जहां संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगवत भजन करने वाला जहां भी जाता है अपनी भक्ति की मिठास शक्कर की तरह छोड़कर चला जाता है। उसका एक क्रम बना हुआ है। किसी सदगुरु के पास जाना, किसी संत के पास जाना, किसी गुरुजन के पास जाना, तो ये गुरु के पास जाकर मत कहना कि मुझे ये तकलीफ है। आप तो बस केवल इतना गुरु के सम्मुख में पहुंच गए और गुरु ने आपको अपनी निगाह उठाकर दृष्टि से देख भी लिया, तो उसका जो भजन है, उसका जो कीर्तन है, उसका जो स्मरण है, उसका बल आपके ऊपर पड़ गया और आप उस दुख से अपने आप निवारणित हो गए। आपको फिर वो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी गुरु के पास में मांगने के लिए कभी मत जाओ। गुरु के पास जाओ तो उसकी कृपा की दृष्टि हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर हम गुरु के पास गए हैं, संत के पास गए हैं, सदगुरु के पास गए हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। देव और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव और महादेव में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि देव को पुकारने पर देव दर्शन दे देते हैं। देव में और महादेव में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि देव को अगर पुकारा, देवताओं को अगर पुकारा, तो वो आपको दर्शन देने आ जाते हैं, वो दर्शन दे देंगे। देव और महादेव में सबसे बड़ा अंतर है कि देव और महादेव देवता का काम है, अगर कोई ने पुकारा तो वो दर्शन देने के लिए आ जाते हैं, वो दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं। और महादेव में और देव में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि महादेव दर्शन देने के लिए नहीं आते, जिसने उनको पुकारा है उसको दर्शन के लायक बना देते हैं, उसको ऐसा बना देते हैं कि लोग उसका दर्शन करते हैं। देव और महादेव में एक सबसे बड़ा अंतर है। देवता का भजन कर रहे हो तो वो दर्शन देने आएंगे, देवता को पुकारोगे तो वो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, देवता को पुकारोगे तो वो भगवान
देवता आपको दर्शन देने के लिए पहुंच जाएंगे। पर देवता और महादेव में, देव और महादेव में अंतर ये है कि महादेव दर्शन देने के लिए नहीं आते, पर आपको ऐसा बना देते हैं कि दुनिया के लोग आपका दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा मेरा महादेव आपको बना देता है। शिव की आराधना, शिव की भक्ति, शिव का भजन, शिव का कीर्तन आपको उस मंजिल तक ले जाकर छोड़ देता है जिस मंजिल की आपने कामना भी नहीं करी होगी, जिस मंजिल की आपने कामना भी नहीं करी होगी, उस मंजिल तक मेरा देवादिदेव महादेव आपको ले जाकर छोड़ देता। आपके भजन का जो बल है, आपकी भक्ति का जो बल है, बस वो प्रबल होना चाहिए। और जब भक्ति का बल बढ़ता है, भजन का बल बढ़ता है, विश्वास का बल बढ़ता है, तो परमात्मा के दर्शन का एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाता है। एक वो मूंगफली जो मिलती है, सिंगदाना मूंगफली बोलते हैं ना, तो मूंगफली सब्जी वाले के यहाँ से जाकर लेकर आना कि भैया क्या रुपए किलो है, तो वो मूंगफली आप सब्जी वाले से पूछोगे तो वो कह देगा ये 30 रुपए किलो है, या 20 रुपए किलो है, या 40 रुपए किलो है। अब वही मूंगफली एक ठेले वाला सेक रहा हो, चूल्हे पर उसको सेक रहा हो, रेत गरम गरम बालू में उसको सेक रहा हो, और वो सेकने वाले के पास जाकर पूछना कि मूंगफली क्या रुपए किलो है। जो सब्जी वाले के यहाँ मूंगफली 40 रुपए किलो थी, वो सेकने वाले के यहाँ मूंगफली 100 रुपए किलो है। एक भुट्टा मक्का, वो कच्ची मक्का, कच्चा भुट्टा सब्जी वाले के यहाँ से लेकर आना तो 10 रुपए का दे देगा, 15 रुपए का दे देगा, 20 रुपए का दे देगा। और जिसके यहाँ वो आग में उसको तपा रहा है, सेक रहा है, जिसके यहाँ वो सेकने में लगा हुआ है, उसके यहाँ जाकर पूछना तो सब्जी वाले के यहाँ अगर वो 10 रुपए का है तो सेकने वाला 20 का देगा, सब्जी वाले के यहाँ अगर 15 रुपए का है तो सेकने वाला वो 30 रुपए में देगा, सब्जी वाले के यहाँ अगर वो 20 रुपए का है तो सेकने वाला उसको 40 रुपए में देगा। क्यों? मूंगफली कच्ची है तो उसकी कीमत कम है, सिक गई कीमत ज़्यादा हो गई। भुट्टा कच्चा है, उसकी कीमत कम है, सिक गया उसकी कीमत ज़्यादा हो गई। कारण केवल इतना सा है, जो ये संसार सागर में आने के बाद परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, अपने पराए, इनके तानों में, इनके अपशब्दों में, इनकी गालियों में, इनके आड़े तिड़े व्याख्यान में पढ़कर जो सिक जाता है, दुनिया की ताप में जो सिक जाता है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है, उसकी पहचान अपने आप बढ़ जाती है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ गई, उसकी पहचान अपने आप बढ़ गई। कच्चा भुट्टा, कच्ची मूंगफली की कीमत कम है, पर सिकी हुई, तपी हुई, उसको जो ताप में तपाया गया, उसकी कीमत बढ़ गई। तपन होने पर, तपने पर उसकी कीमत बढ़ गई। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब वो मक्का में, वो भुट्टे में जो जो चीज होती है, वो सब उसमें अग्नि में जल जल कर, तप तप कर वो सब समाप्त हो जाती है। उसी तरह जब हम संसार के शब्दों में, संसार की वाणी में, संसार के इन तानों में हमें जब तपाया जाता है, लोग अपशब्द कहते हैं, कहे ना कि ये मार्बल जो जमीन पर लगा हुआ है, उसी मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर है और वही मार्बल जमीन में भी लगा हुआ है। मार्बल एक ही है, पत्थर एक ही है, जमीन में भी लगा है और मूर्ति में भी पुजारा।
मार्बल जमीन में भी है और मूर्ति में बनकर भगवान की आराधना में भी पूजा रहा है। उसका कारण केवल इतना है कि मार्बल को जब तराशा जा रहा था, मार्बल को जब तराश रहे थे, मार्बल को जब काट रहे थे, तराशते 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 वो इतना तराशा गया कि भगवान बनकर मंदिर के अंदर पूजा गया। और जो तराशते समय नहीं तराश रहे थे और जो चोट को सहन नहीं कर पाया वो टूट गया, तो जमीन पर लग गया। उस पर लोग जूता रख रहे, पांव रख रहे, थूक रहे, गंदगी कर रहे हैं। जिसने चोट को सहन कर लिया, जिसने शब्दों को सहन कर लिया, जिसने वाणी को सहन कर लिया, जिसने अपशब्दों को सहन कर लिया, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कहें, दुनिया के लोग अपशब्द कहें, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलें, और यदि आपने उनके शब्दों को सहना प्रारंभ कर लिया, उनके तानों को आप सहते रहे, उनके तानों को आपने सह लिया, तो समझ लो कि आपकी चमक बढ़ जाएगी और आप देवाधिदेव महादेव के करीब तक पहुंच सकते हो। ये कहेंगे, ताना देने वाले ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहने वाले आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, पर आपका जो भजन का बल है, आपकी जो भक्ति का बल है, वो बढ़ना चाहिए। आपके स्मरण का जो बल है वो बढ़ना चाहिए। आप जब जब आनंद के साथ में आगे बढ़ने का ना, हमें तो ये ध्यान देना है कि हमें कुएं पानी का काम है नीचे की ओर खींचना, और तुम्हें इस पानी में से, इस जल में से बाहर निकलना है, तो तुम्हारा काम है कि कोई ठिकाना ढूंढना, कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जिसको पकड़कर आप कुएं से, बावड़ी से, तालाब से बाहर निकल जाओ। दुनिया के लोगों का काम है आपको अपशब्द कहना, ताना देना, गाली देना, आड़े टेढ़े कहना, पर आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए, आपके अंदर वो बल होना चाहिए, आपके अंदर वो आनंद होना चाहिए कि मुझे दुनिया के ताने से कोई मतलब नहीं, मुझे दुनिया के इन कहने वालों से कोई मतलब नहीं, मेरा तो काम है बस जो कर्म मेरा है वो मुझे करना है। इसलिए कल भी कहा था कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये हमारे ऊपर है, हम क्यों दुनिया के तानों में आए। देवऋषि नारद कितने विचित्र होंगे, जरा सा ध्यान लगा कर देखिए, कितना विचित्रता होगी देवऋषि नारद की, जरा ध्यान लगाइएगा। जो देवऋषि नारद भगवान शिव जी के सामने जाकर कह रहे हैं कि तुम कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने कामदेव को जीता। जो तुमने नहीं करा वो मैंने करा। शिव जी ने स्वीकार कर लिया कि मैंने कामदेव को नहीं जीता। आपने जीता है ना, बस आपसे इतना सा निवेदन है कि यह बात आप किसी से मत कहो कि मैंने जीता। अपनी बड़ाई अपनी जीवान से और पड़ोसी की बुराई अपनी जीवान से कभी मत करो। अपनी जिह्वा से अपनी बड़ाई मत करना और अपनी जिह्वा से किसी की बुराई मत करना।
इससे जितना दूर रहोगे उतना सुख पा जाओगे। पर नारद जी मानने को कहाँ तैयार थे? कल कथा में आपको कहा था, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए थे, भगवान नारायण के पास पहुंच गए थे। एक रुद्राक्ष की माला शिव जी ने दी थी, उसको फेंक दिया था देव ऋषि नारद ने, जमीन पर डाल दिया कि मेरा सम्मान केवल रुद्राक्ष की माला, केवल रुद्राक्ष की माला। अब नारद जी को समझाए कौन? फूल की माला पहनाते तो वो बासी हो जाती, पुष्प की माला अगर पहनाते तो वो बासी हो जाती। अगर तुम्हें कोई ड्राई फ्रूट्स की माला, बादाम की, काजू की, पिस्ता की, लौंग की, इलायची की, ये माला पहनाते तो ये भी आने वाले समय में कीड़ा पड़ जाता। हमने जो आपको माला पहनाई वो रुद्राक्ष की माला पहनाई, और रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला होती है जो सम्मुख में अगर हमारे वक्षस्थल पर भी दिख रही है, हमारे गले में पड़ी हुई भी दिख रही है, तो ना जाने कितने रोगों को एक रुद्राक्ष की माला का, एक रुद्राक्ष रोगों को दूर भगा सकता है। वो माला मैंने देवऋषि नारद तेरे को पहनाई है। ये कोई साधारण सी माला जो मैंने तुम्हें पहनाई? माला माला में अंतर होता है। एक नेताजी को कोई माला पहनाए, एक व्यक्ति को कोई माला पहनाए, वो माला में अंतर है। और एक व्यक्ति जब अपने शादी के समय पर स्टेज पे जाता है और दुल्हन माला पहनाती है, वो माला में अंतर है कि नहीं? बोलो, जम के बोलो जरा, अंतर है ना? एक पत्नी पहना रही है, एक अर्धांगिनी पहना रही है, एक जिससे उसका विवाह हो रहा है वो उसको माला पहना रही है, और एक संसार के लोगों ने माला पहना। और फिर समझ लो, पत्नी भी रोज माला पहना रही है, उसकी कोई महत्वता नहीं है। पति पत्नी रोज अपने कमरे में जावे और पति पत्नी को माला पहनावे, पत्नी पति को माला पहनावे, रोज प्रतिदिन माला पहनावे, तो उसका कोई महत्व नहीं। माला का महत्व कब? जब पहली बार धर्म पत्नी पति को मंडप के नीचे अग्नि की साक्षी में या स्टेज पर पहली बार जब माला पहनाती है, उस माला की मूलता, उसको वर माला कहा जाता है, उसको विजय माला कहा जाता है। धर्म पत्नी पति को मंडप के नीचे अग्नि की साक्षी में या स्टेज पर पहली बार जब माला पहनाती है, उस माला की मूलता, उसको वर माला कहा जाता है, उसको विजय माला कहा जाता है। वो माला की मूलता है। अब किसी को माला रोज पहनाई जाए, उस माला की कोई महत्वता नहीं, पर वो जो माला है वो विशेष समय पर एक बार जो अर्पण कर दी, वो माला मतलब समर्पण की ओर है। तुम रोज मंदिर जाते हो, प्रतिदिन मंदिर जाते हो, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचकर जल चढ़ाते हो, तुम्हें मालूम नहीं रहता कि आज सोमवार की अष्टमी है, तुम्हें मालूम नहीं है कि आज शिवरात्रि है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज बुद्ध की अष्टमी है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज बुद्ध की प्रदोष है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज रवि की प्रदोष है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज वो कौन सी तिथि। आप तो बस रोज मंदिर जा रहे हो, रोज शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तुम रोज शिव जी की आराधना कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, कि रविवार का प्रदोष है, कि बुधवार का प्रदोष है, कि गुरुवार का प्रदोष है, कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। तुम तो नियम बनाकर बस प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाना, भगवान को जल चढ़ाना, भगवान को जल चढ़ाकर बेलपत्र समर्पित कर देना, ये तुमने नियम बनाकर करा। अब तुम्हें अंदाजा नहीं कि आज कोई विशेष तिथि है, जिस तिथि पर अगर कोई भूल से भी जल चढ़ा देता है तो महादेव उस पर कृपा कर देते हैं। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने बताया और हमने किया, शंकर जी का कोई उपाय सियोर वाले महाराज ने बताया, हमने किया। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने यह बता दिया, हमने किया। हम कहते हैं तुम्हारा वो करा हुआ काम नहीं करता, जितना तुम रोज मंदिर में जाकर जो जल चढ़ाते हो और तुम्हारे अनायास तुम्हें ध्यान नहीं रहता कि आज कौन तिथि, कौन बार, कौन नक्षत्र, और तुमने बाबा को जल चढ़ा दिया तुम्हारे अंदाजे से बाहर, और तुमने भगवान शिव को रिझा लिया और बस तुम्हें उसका फल प्राप्त हो गया, तुम्हें उसका फल मिल गया। आप तो बस एक केवल आनंद के साथ चले हो। एक बड़ी सुंदर बात है महाराज, एक प्रसंग आता है,
एक संत की कुटिया, बहुत सारे भक्त संत के पास आते हैं, बहुत सारे। एक बाहर गांव की वैश्या को मालूम पड़ा कि यहाँ संत से मिलने बहुत लोग आते हैं, तो वैश्या को लगा कि यहीं संत के पास में ही मैं एक मकान ले लेती हूँ। जो संत के यहाँ आएंगे मेरा सुंदरता देखकर मेरे पर लोभित होंगे और मेरे यहाँ भी आएंगे, मेरे यहाँ भी पहुंचेंगे। वैश्या ने पास में मकान ले लिया। संत के यहाँ भीड़ पड़ती, वैश्या के यहाँ भी भीड़ पड़ती, पर वैश्या को लगा कि इतनी भीड़ संत के यहाँ आती है और इतने लोग संत के यहाँ पहुँचते हैं, वैश्या को लगा कि जितने तो मेरे यहाँ नहीं आते उतने संत के यहाँ आते, जितने मेरे यहाँ नहीं आ रहे उतने संत के यहाँ आ रहे। बस वैश्या ने अपने जो चाहने वाला था उससे कहा कि मुझे ये संत की जो कुटिया है ये ठीक नहीं लग रही है, ये संत का जो भवन है, ये संत की जो कुटिया है ये मुझे ठीक नहीं लग रही। वैश्या का शब्द उसके चाहने वाले ने सुना तो क्या करूं, उसने कहा लगा दे आग संत के झोपड़े में, संत के झोपड़े में आग लगा दे। लगा, और संत के झोपड़े में आग लगा दी गई। आग लगाई, संत बाहर निकल गए, झोपड़ा धधक धधक कर जल रहा था। झोपड़े की आग की लपट इतनी तेज गई कि वेश्या के घर में प्रवेश कर गई और वेश्या का घर भी जल गया, वेश्या का घर भी जल गया। वैश्या आई संत के पास, आकर उसने कहा बाबा ये अच्छी बात नहीं है, आपने मेरे घर में आग लगवा दी है। संत कहते हैं मुझे तेरे से मतलब क्या जो मैं तेरे घर में आग लगवाऊं, ना तो मैं तुझे पहचानता हूं, ना मैं तुझे जानता हूं, ना कभी तेरा और मेरा कोई परिचय हुआ, तो मैं क्यों आग लगाऊंगा? ना तूने मुझे देखा ना मैंने तुझे देखा, फिर आग लगाने का काम क्या है? मैं क्यों आग लगाऊंगा? वैश्या कहती है नहीं, आपने मेरे भवन में आग लगाई है। संत कहते हैं मैंने तेरे भवन में आग नहीं लगाई, बस बात इतनी सी है, तेरे यार ने मेरे घर में आग लगाई थी और मेरे यार ने तेरे घर में आग लगाई। हम जिसका भजन करते हैं ना, हम जिसका स्मरण करते हैं, हम जिसका कीर्तन करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, जवाब आपका महादेव देता है। जवाब आपका महादेव देगा, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप क्यों जवाब दे रहे हो? क्यों आप शब्द कह रहे हो? उसने गाली दी, पलट कर आपने गाली दे दी। भगवान कृष्ण को गाली पर गाली बुआ का लड़का दे रहा है, शिशुपाल। एक गाली देता तो चल जाता, सग्गी बुआ का लड़का। दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप कितना कमा रहे हो, दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हो, दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप कहां जा रहे हो। सबसे ज्यादा तकलीफ तो अपनों को होती है, दूसरों को तकलीफ नहीं होती है। दूसरों को कभी तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ अपनों को होगी, तकलीफ अपने वालों को होगी, दुनिया के लोगों को नहीं। भगवान कृष्ण को जो गाली देने वाला था वो कोई दूसरा नहीं, किसी ने नहीं कहा भगवान कृष्ण को कोई चोर कह दिया हो या अपशब्द कह दिया हो या ताने दे दिया हो। भगवान कृष्ण को किसी ने गाली नहीं दी, भगवान कृष्ण को किसी ने अपशब्द नहीं कहा। भगवान कृष्ण को अपशब्द कहा तो उनकी बुआ के लड़के ने, शिशुपाल ने कहा, गाली पर गाली दी।
और भगवान सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। आखिरी में फिर सहन नहीं हो पाया, तब सुदर्शन उठाया और सुदर्शन उठाकर उसका शीश काटा। अंत में किसके पास फुर्सत है? आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं कि कोई फालतू की बात करे। आज के समय में किसी के पास समय नहीं कि कोई फालतू का विवाद करे। बात वहां है, अपनों को तकलीफ है, अपनों। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा ना मिलिया कोई। अपना स्वयं। कावड़ लेकर जाने वाले जितने भक्त होते हैं, जो शिव जी की कावड़ लेकर जाते हैं, जो भगवान शंकर की कावड़ लेकर जा रहे हैं, शिव जी की कावड़ लेकर जाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, रोज भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं। मैं आपसे पूछूं, इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, इतने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और इतने लोग इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, एक अंदाजा लगा कर बताना, कावड़ ले जाने वालों को ताना देने वाला कोई दूसरा नहीं होता। कावड़ ले जाने वालों को ताना देने वाला भी अपना ही होता है। जल चढ़ाने वाले को ताना देने वाला दूसरा नहीं होता, जल चढ़ाने वाले को ताना देने वाला भी अपना ही होता है। आप रोज मंदिर जाओगे, दुनिया के लोग आपको ताना देंगे, ये चल दी सती सावित्री। बताओ मंदिर जाने से क्या होता है? क्या मिलता है शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या मिलता है बेलपत्र चढ़ाने से? अरे जो मंदिर जाने वालों को ताना दे रहे हैं, वो कभी शॉपिंग मॉल जाने वाले को ताना क्यों नहीं देते कि रोज रोज मॉल क्यों जाते हो, रोज कपड़े की दुकान पे क्यों जाते हो, रोज खरीदने क्यों जाते हो, रोज सामान लेने क्यों जाते हो, हर 15 दिन में मोबाइल को रिचार्ज कराने क्यों जाते हो? कभी ताना देने वालों से पूछना कि तुमने ताना तो केवल धर्म की जगह पर दिया, तुमने ताना अपशब्द तो धार्मिक जगह पर दिया, पर तुमने कभी ताना किसी मॉल में जाने वाले को, शॉपिंग मॉल में जाने वाले को, कहीं ब्यूटी पार्लर जाने वाले को, कहीं इधर उधर जाने वाले को कभी ताना क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि वो उस जगह ताना दे ही नहीं सकते। उनको दिक्कत तो केवल उस बात से है कि ये भगवान से जुड़ क्यों रहा है, ये भगवान की विरल भक्ति से जुड़ क्यों रहा, ये भगवान के भजन से जुड़ क्यों रहा। और बोल बम का नारा है, सहारा है। ताना देने वाले देते रहेंगे आपको भगवत भजन। वो कहते हैं ना, एक लोहे का किला, एक लोहे की कील, लोहे का किला, इसको नदी के उस पार ले जाना है। इस किले को पानी से पार करना, उस पार बहुत लंबी चौड़ी नदी है और किले को पार ले जाना। किले को पानी में छोड़ दो, पार उतर जाएगा। बोलो, जम के बोलो जरा। किले को पानी में डाल दो तो वो उस पार हो जाएगा? नहीं हो। किले को नदी में छोड़ दो, वो पार हो जाएगा? नहीं। किले को नदी के पार अगर भेजना है तो उसको लकड़ी में ठोक दो या नाव में उसको ठोक दो, नाव पार होएगी तो किला भी पार हो जाएगा। ये किला अकेला पानी में तैर कर पार नहीं हो सकता, उसको ठोकना पड़ेगा नाव में, लकड़ी में, तब ये किला पार होगा। उसी तरह ये शरीर, ये आत्मा, ये चित्त, ये मन ऐसे ही पार नहीं होगा। इसको शिव महापुराण की नौका में इस मन को चरणों में ठोकना पड़ेगा, तब जाकर ये भव सागर से पार हो सकता है, तब हो सकता। तो पार कहां से हो सकता? हम तो वहीं की वहीं खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये पार हो जाए। अरे वृंदावन के 5 संत, वृंदावन के 5 पंडा एक नाव के अंदर बैठ गए। अब ब्रज के पंडा जब नाव के अंदर बैठे, अब नाव के अंदर बैठे तो उन्होंने बढ़िया जोरदार भांग वांग घोट कर पी ली और पी कर नाव के अंदर बैठे। नाव वाले से बोला, आज नाव तू नहीं चलाएगा, नाव हम चलाएंगे।
और हमको मथुरा जाना है वृंदावन से, हम नाव लेकर जाएंगे। तू नहीं जाएगा, चल उतर नीचे। नाव वाला नीचे उतर गया। इन्होंने पांचों ने नाव को खेना चालू कर दिया। सवेरे 9 बजे से नाव को खे रहे, शाम की 6 बज गई। घाट पर बहुत सारे लोग आए तो पंडाओं ने पूछा, क्यों रे, ये कौन सा घाट है? तो क्या ये वृंदावन का घाट है। तो हम तो मथुरा जा रहे थे, अभी तक नहीं पहुंचे। सुबह 9 बजे के निकले, शाम की 6 बज गई, अभी तक मथुरा क्यों नहीं पहुंचे? तो घाट पर खड़ा हुआ व्यक्ति बोला, तुम चले तो कब के जाते, पर नाव को तुमने खूंटे से नहीं छोड़ा, इसलिए वो वहीं वहीं घूम रही है पर पार उतर नहीं रही है। हम बस उसी में रमे हुए हैं। हमारी सद्बुद्धि, हमारा विचार, हम भी वहीं घूम रहे हैं, बस उस जगह पर हम वहीं की वहीं भ्रमण कर रहे हैं, हम वहीं की वहीं घूम रहे हैं। अपने मन को हमने खूंटे से बांध रखा है। परिवार का खूंटा, नातों का खूंटा, रिश्तों का खूंटा, कबीले का खूंटा, हमारे अहम का खूंटा, अहंकार का खूंटा, हमारी वासना, आसक्ति, तृष्णा का खूंटा, इसमें हमने अपने मन को बांध कर रखा है। तो हम पार कैसे हो सकते हैं? शिव मंदिर में जाना, सारे खूंटों से छूट कर जाना। शंकर के मंदिर में कभी तुम सेठ बनकर मत जाना। शंकर के मंदिर में कभी भी तुम ये मत सोच कर जाना कि तुम्हारे पास में कितना बड़ा बंगला है, कि कितनी गाड़ी है, कि कितनी फैक्ट्री है, कि कितना दुकान है, कि कितनी जायदाद है। शंकर के मंदिर में कभी ये सोचकर मत जाना कि तुम कितने सुंदर हो। शिव के मंदिर में ये सोचकर मत जाना कि तुम्हारे पास कितना वैभव है। शिव के मंदिर में तुम ये कभी सोचकर मत जाना कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है। शिव के मंदिर में ये सोचकर मत जाना कि कितने लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। शिव के मंदिर में तो ऐसे जाना जैसे एक पिता से मिलने के लिए एक बेटी अपने बाप के पास जाती है, ऐसे शंकर से मिलने के लिए तुम जाना कि शिव तुम्हारी सुने और तुम शिव की सुनो। देवर्षि नारद ने गलती करी। नारद जी ने अहंकारवश रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया। नारायण जी के पास में जाकर अपना गुणगान गा भी दिया। भगवान नारायण की आंख में आंसू भी आ गए। किसने निंदा कर दी? शिव जी की। अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर दी। अपने मुंह से अपनी बड़ाई और पराई की निंदा कभी ना करें। ये निंदा भी करी और बड़ाई भी करी। नारायण ने कह दिया कि तुम्हें बंदर का मुंह लगेगा, मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। ये निंदा करने वाला तो करता रहेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान से कहा करो ना, ये चुगली करने वालों को काय को पैदा कर देते हैं। जब देखो जब बुराई, जब देखो जब बुराई, जब देखो जब निंदा, जब देखो जब निंदा। बात बात में लोग निंदा कर देते हैं, चुगली करने बैठ जाते हैं। इनको भगवान ने क्यों पैदा करा? हम कहते हैं भगवान के यहाँ पर हर तरह के फूल हैं। भगवान सब तरह के फूलों को रखता है। जैसे हमारे बगीचे में केवल गुलाबी गुलाब लगा दो तो आनंद नहीं आएगा। थोड़ा बहुत गेंदा लगाना पड़ता है, थोड़ा कनेर लगाना पड़ता है, थोड़ा कमल लगाना पड़ता है। अपने बगीचे में हमें सब तरह का फूल रखना पड़ता है। माली के बगीचे में माली सब तरह का फूल रखता है। एक तरह का रखेगा तो उसका व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, 10 तरह का फूल रखेगा तो व्यापार अच्छा चलेगा। भगवान कहते हैं मेरे बगीचे में भी मैंने ढेर पुष्प लगाए हैं। ये चुगली करने वाले को मैंने खुद, भगवान कहते हैं, पैदा करा है। निंदा करने वाले को भगवान कहते हैं मैंने पैदा करा है। उसका कारण केवल एक है, ये जिसकी जिसकी निंदा करेंगे वो अच्छा होता चले जाएगा और रोग इनके खाते में आता चले जाएगा। ये ठीक होता जाएगा। एक पत्र आया है, मैं सीमा वर्मा, पति श्री गोकुल प्रसाद वर्मा, वार्ड क्रमांक 15, रानू मिल के सामने, नेवरा, तिल्दा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से निवास करता हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी का विवाह हुए 10 वर्ष हो गए थे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी के यहाँ शादी हुए, उसका विवाह करे 10 साल हो गए थे। उसके यहाँ संतान नहीं थी। गुरुदेव इलाज निरंतर करते थे, डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ किया, पर 10 साल तक औलाद नहीं हुई। मेरी बेटी को मैंने कहा तू शिवजी के मंदिर जाया कर, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर।
बेटी जब मंदिर जाने लगी उसको लोग अपशब्द कहने लगे, मंदिर जाने लगी, ताना देने लगे, आड़ा टेढ़ा कहने लगे। मेरी बेटी की आंख में आंसू आए, उसने कहा पिताजी मंदिर जाऊं तो लोग आड़ा टेढ़ा तो कहते हैं, अपशब्द तो कहते हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा सियोर वाला महाराज कहता है तानों से मत डरना, ये ताने नहीं, ये तो हमारे मार्ग को सफल करने के लिए जितनी जितनी लोग गाली दें, जितना जितना लोग निंदा करें, अपशब्द कहें, समझ लेना तेरी बीमारी कट रही है और भगवान तेरी झोली भरेगा जरूर, तू मंदिर जाती रहे। मैंने बेटी से कहा, बेटी ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, दुनिया के लोग उसको ताने देते थे, अपशब्द कहते थे कि इसके यहां संतान नहीं होगी। 10 साल दिखाते दिखाते हो गए, औलाद नहीं हुई, तो अब क्या